शुक्ला निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारियों में क्या करूं? 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है और उसे अन्न की आहुति न दे तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वंचित कर नहीं, कारण कि यह वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निर्मित पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दे, हाथ स्मरणी रखे, मुख से ओम नमः भगवते वासुदेवा इस द्वादश अक्षरे महामंत्र यही है। श्री भगवत पुराण का सार है। यदि आप फलहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो मनुष्य के प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से द्वादश अक्षरों मंत्र का ज्ञान करते हैं और पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर ले। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो, वर मांग ले। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महत्व सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिप्ती नाम पांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। इस दिन फलहार लेते हैं, केरी का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो निर्जला एकादशी की जय।